तो हेलो साथियों, स्वागत है आज के हमारे इस यूट्यूब चैनल श्रवण इनसाइट पे। आज हम लोग मुख्य टॉपिक लेके आए हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य के यानी क्लासिकल डांस के टॉप मोस्ट एमसीक्यूज, जो आपके प्रीवियस ईयर यानी एसएससी से लेके जितने भी आपकी स्टेट एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, उसको आज हम लोग एमसीक्यूज के माध्यम से सॉल्व करेंगे। और आप भी ट्राई करिएगा कि आप जैसे वीडियो पॉज करके फिर अपने आंसर को गैस करिए, फिर अपना आंसर टिक करते जाइए कि मेरा आंसर कितने में से कितना सही होता है। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम भारतीय तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम लोग जो टॉपिक है हमारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस के टॉपिक से। ठीक है, इसमें बात कर लेते हैं जो मुख्य रूप से भारत में कितने क्लासिकल डांस है, तो टोटल 8 है। और जो नौवा बात किया गया है, एक जो नौवा एक एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, जो सांस्कृतिक कल्चर के द्वारा छऊ को मिलाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक साथियों, इसको याद रखिए। बट अभी करंट में 8 ही हैं। नौवीं की तैयारी चल रही है छऊ डांस को। तो इसमें हम एक एक करके बात कर लेते हैं। भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का है। एक मिनट मैं पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे बात करें कथकली, कथकली कहाँ का है, केरल का। और इनकी मुख्य विशेषता भी आप याद कर लीजिएगा कि इसमें क्या होता है। ठीक है, और बात करें कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र का, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, यहाँ इसको पीतल की थाली पर ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, जिसे तरंगम भी कहा जाता है। ठीक है, उड़ीसा, ये उड़ीसा में ओडिसी डांस होता है। और बात करें मोहिनीअट्टम कहाँ पे होता है, केरल में होता है। मणिपुरी डांस कहाँ पे होता है, मणिपुर में। और सत्रिया कहाँ पे होता है, आसाम में। ठीक है, ये सबसे नया जो डांस है इसे 2000 वर्ष में शामिल किया गया, इसको याद रखिएगा। और सबसे पुराना की बात करेंगे, चलिए हम लोग एक एक करके सारा चीज़ पूरा एमसीक्यूज के माध्यम से आज पूरे आपका रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जैसा हमारा आज का पहला प्रश्न है साथियों कि किस शास्त्रीय नृत्य को पहले सादी रट्टम के नाम से जाना जाता था। यानी जो सादी रट्टम के नाम से किसे जाना जाता है, वो है भरतनाट्यम को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथी। किसको जाना जाता है, सादी रट्टम, सादी रट्टम के नाम से भरतनाट्यम को। भरतनाट्यम कहाँ पे किया जाता है, तो ये मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाता है। कहाँ पे, मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाता है। और इसमें बात करें कृष्णा अय्यर और रुक्मणी देवी अरुणडोल ने इसे पुनर्जीवित करने में मुख्य भूमिका निभाई है। किसको, भरतनाट्यम डांस को। ठीक है, भरतनाट्यम को। तो याद रखिए, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। ठीक है साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। प्रश्न क्रमांक दूसरा है साथियों कि क्षत्रिय को किस वर्ष में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिली थी। यानी इसे संगीत नाटक अकादमी में कब शामिल किया गया था, इसे 2000 में शामिल किया, कब, सन 2000 में। तो साथियों इसको याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। और इसमें बात करें इसके संस्थापक कौन है, तो श्रीमंत शंकर देव है। कौन है, इसको याद रखिएगा, श्रीमंत शंकर देव, जो आसाम में सत्रों के मठों में विकसित हुआ था। क्षत्रिय कहाँ पे किया जाता है, ये भी याद रखिएगा, ये आसाम में किया जाता है साथियों। ठीक है, आसाम में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा है साथियों कि त्रिभंग मुद्रा, जिसमें त्रिभंग मुद्रा यानी होता क्या है, जिसमें शरीर 3 जगह से मुड़ जाता है, इसे त्रिभंग मुद्रा कहा जाता है। तो ये किस नृत्य की पहचान है, जो 3 अंग जो इसके होते हैं वो सभी जगह से मुड़ जाते हैं। तो ये कहाँ पे किया जाता है, बेसिकली ये उड़ीसा में किया जाता है। कहाँ पे, उड़ीसा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। इसमें बात कर ले कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। तो ओडिसी नृत्य का मुख्य उल्लेख नाट्यशास्त्र और अभिनय दर्पण में मिलता है। कहाँ पे, ओडिसी नृत्य का नाट्यशास्त्र और अभिनय दर्पण में मिलता है। और बात करें केलू चरण महापात्र, इसके प्रमुख प्रसिद्ध गुरु रहे हैं। किसके, उड़ीसा डांस के प्रमुख महापात्र जो रहे हैं केलू चरण महापात्रा, सबसे प्रसिद्ध गुरु माने जाते हैं। ठीक है साथियों, इसको याद रखिए। चलते अगले प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक चौथा है साथियों कि पंडित बिरजू महाराज, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो किस नृत्य घराने से संबंधित रखते हैं। जो पंडित बिरजू महाराज थे, वो मुख्य रूप से कथक के डांस थे। किसके, कथक के। इसको याद रखिए, कथक के कलाकार थे। ठीक है साथियों, और ये कहाँ से संबंधित रखते थे, कालका बिदानी घराना यानी लखनऊ घराने से इनका संबंध था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। और किसके डांस थे, तो इनका मुख्य था कथक। कथक में मुख्य घराने लखनऊ, जयपुर और बनारस से पंडित बिरजू महाराज, जिनको 1986 में पद्म विभूषण भी मिला था। क्या, पद्म विभूषण। इसको याद रखिएगा। ठीक है साथियों, इसको बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक पांचवा है कि तारगम, जो तरंगम होता है, जो पीतल की थाली किनारों पर पैर रखकर नृत्य किया जाता है। जो तरंगम जो होता है, जिसमें पीतल की थाली पर चढ़कर यानी पैर के माध्यम से नृत्य किया जाता है, वो किस
नृत्य शैली की एक मुख्य विशेषता है। जब मैं आपको फर्स्ट सीट दिखाया था उसमें सारे नृत्य की विशेषता भी लिखी थी, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वो कुचिपुड़ी का है, किसका, तरंगम का कुचिपुड़ी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। इसके अंदर क्या है, कुचिपुड़ी, इसको काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है। ये कुचिपुड़ी में कलाकार कभी कभी अपने पैरों की अंगूठे से फर्श पर क्या बनाता है, डायग्राम यानी चित्र भी बना देता है कभी कभी, और उसको याद रखिए कौन सा डांस है, वो कुचिपुड़ी। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 6वां है कि कथकली में हरा रंग का जो यानी किसका प्रतीक होता है। जो कथकली में जो अपने रंग का प्रतीक बनाते हैं, इसमें इन्होंने 3-4 रंग अपने फेस में लगाए रहते हैं, तो उसमें ये कलर का भी इनका एक अलग ही महत्व होता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, क्या, बड़प्पन और गुड़ का। यानी ये जो ग्रीन कलर होता है, याद रखिए ग्रीन कलर जो होता है इनका मुख्य गुण होता है कि बड़प्पन, और इनका जो नॉन नेबल कैरेक्टर होता है उसको दर्शाता है। ठीक है, और जिसमें लाल रंग की बात करें तो लाल रंग बुराई को प्रतीक का दर्शाता है, और जो काला रंग होता है वो अत्यधिक बुराई को प्रतीक माना जाता है। और यह नृत्य कथा यानी कहानी और कली यानी नाटक से बना है। कहाँ से, कथक कली, कहानी और नाटक से मिलकर बना है कथक कली। ठीक है साथियों, इसको याद रखिएगा, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न को। तो प्रश्न क्रमांक 7वां है कि केलू चरण महापात्र किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित किया था। अभी ये पहले प्रश्न आ चुका है, बट चलिए इसका राइट आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन सी है, क्या, ओडिशा में, ये उड़ीसा का। ठीक है साथियों, इसको याद रखिए, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, और इनको कब मिला था पद्म भूषण, 1986 को इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न क्रमांक 8वां है कि मोहिनी अट्टम नृत्य में किस वाद्य यंत्र का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। जो मोहिनी अट्टम होता है उसमें मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो उसमें एडेक्का का किया जाता है। किसका, एडेक्का का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथी, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसमें मोहिनी अट्टम का शाब्दिक अर्थ होता है जादूगरनी का नृत्य। जो मोहिनी अट्टम में एक नृत्य होता है वो जादूगरनी का नृत्य होता है। इसमें मुख्य रूप से लास यानी कोमलता का भाव होता है। ठीक है साथी, इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को। तो प्रश्न क्रमांक 9 में है कि झावेरी बहनें जो दर्शना, नैना और रंजना और सुवर्णा इस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ये जो दी बहनें थी ये मणिपुरी की प्रसिद्ध जो डांसर थी, कहाँ की, मणिपुरी की। इसका राइट आंसर ऑप्शन है। ठीक है साथियों, मणिपुर नृत्य में एक ड्रम जैसी स्कर्ट पहनती है जिसमें कुमिल कहा जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कुमिल कहते हैं। ये कहाँ पे किया जाता है, मणिपुर में। ठीक है साथियों, इसको याद रखिए, मणिपुर में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 10वां है साथियों कि मृणाली साराभाई का संबंध किस नृत्य से है। जो मृणाली साराभाई है उनका संबंध किस नृत्य से है। तो ये भरतनाट्यम और कथकली दोनों में बहुत ही निपुण व्यक्ति थी। ये निपुण महिला मानी जाती थी, किसकी, भरतनाट्यम और कथकली की। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी है। और वह प्रसिद्ध रूप से व्यंजनिक विक्रम साराभाई की पत्नी थी। किसकी, विक्रम साराभाई की पत्नी थी। उन्होंने अहमदाबाद में दर्पण अकादमी की स्थापना की थी। किसने, मृणाली साराभाई ने। ठीक है साथियों, इसको याद रखिए, मृणाली साराभाई। ठीक है, इन्होंने दर्पण अकादमी की स्थापना भी की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। तो प्रश्न क्रमांक जैसे 11वां है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है जिन्होंने राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली नर्तकी के रूप में जाना जाता है। जो राज्यसभा में पहले बार नॉमिनेट हुई थी, और वो कहाँ से नॉमिनेट हुई थी, तो इसमें बात कर लेते हैं। वो मद्रास से चेन्नई में, उन्होंने मद्रास चेन्नई की स्थापना भी की थी, वहाँ पे एक फाउंडेशन उन्होंने स्थापना की थी। तो इनका बात कर लेते हैं, ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित रखती है। ठीक है साथियों, तो इसका संबंध इन्होंने कहाँ से रखी थी, भरतनाट्यम से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। कौन से नृत्य से संबंधित रखती है, भरतनाट्यम में। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें, उन्होंने मद्रास चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी। उन्होंने इस नृत्य में अश्लीलता हटाकर उसे सम्मानजनक दर्जा दिलाया था। किसको, जो भरतनाट्यम नृत्य था उसमें अश्लीलता वाले शब्दों को हटा करके उसमें सम्मानजनक जो दर्जा उनको दिलाया था। ठीक है साथियों, इसको याद रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 12वां है कि सितारा देवी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस उपाधि से सम्मानित किया था। यानी सितारा देवी थी, उनको रविन्द्रनाथ टैगोर किस उपाधि से सम्मानित किया था। तो उनको किस नाम से सम्मानित किया था, इसे बात करें, इसका नृत्य सम्राज्ञी के नाम से इन्हों पुकारा था, इनको सम्मानित किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ई है साथियों। ठीक है साथियों, और सितारा देवी कथक की बनारस की शैली घराने से संबंधित रखती थी। इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलते अगले की बात करें साथियों। तो सोनल मानसिंह को सन 2003 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें यह पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी थी।
तो सन 2003 में इनको क्या मिला था, पद्म विभूषण मिला था। क्या साथियों, पद्म विभूषण मिला था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, क्या मिला था, पद्म विभूषण। क्योंकि ये भरतनाट्यम और ओडिसी के मुख्य नृत्यों में दोनों में ये निपुण थी। जो ओडिसी डांस था और भरतनाट्यम, ये दोनों में क्या थी, निपुण थी साथी। इसको याद रखिए, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 14वां साथियों की कुचिपुड़ी नृत्य की प्रसिद्ध नाटिका भामा कलापम की रचना किसने की थी। जो कुचिपुड़ी नृत्य की किसकी रचना, भामा कलापम की, तो इसमें किसने की थी, सिद्धेंद्र योगी ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन है, सिद्धेंद्र योगी द्वारा इनका कुचिपुड़ी के जो भामा कलापम की रचना इन्होंने की थी। ठीक है साथियों, इसको याद रखिए, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, कुचिपुड़ी बेसिकली कहाँ पे किया जाता है, ये आंध्र प्रदेश में किया जाता है, इसको याद भी रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 15 की केलू चरण महापात्रा ने निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य यानी शैली के सृजन यानी सृजन नामक स्कूल की स्थापना की थी। जो सृजन क्या है, सृजन नामक स्कूल की स्थापना की थी, कहाँ पे की थी, वो ओडिसी में की थी। कहाँ पे, ओडिसी में, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों। बात करें इनके संयुक्त पाणिग्राही, उनके सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे, कौन, पाणिग्राही। इसको याद रखिए, बहुत इनके मुख्य शिष्य के रूप में इन्हें प्रसिद्धि मिली थी। ठीक है सर, प्रश्न क्रमांक 16 है साथियों की कथकली में प्रयुक्त होने वाली केसादी शब्द का अर्थ क्या है। जो केसादी शब्द है उसका मुख्य अर्थ क्या है। ठीक है साथियों, इसको बताइए क्या है। केसादी का जो मुख्य अर्थ होता है, सिर की वेशभूषा। क्या होता है, सिर की वेशभूषा। राइट आंसर ऑप्शन बी है, क्या है, वेशभूषा वाला। ठीक है साथियों, इसको याद रखिए। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लेते हैं। कथकली में मेकअप और वेशभूषा को आहार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आहार्य कहा जाता है, जो बहुत ही विस्तृत होता है। ठीक है, इसको याद रखिए, जो बहुत ही विस्तृत होता है। ठीक है साथियों, कथकली कहाँ पे किया जाता है, इसको आप कमेंट में बताइए कि कथकली कहाँ का क्लासिकल डांस है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 17 है कि पदम सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली के विख्यात नर्तकी हैं जिन्होंने भारतनाट्यम नामक नई शैली विकसित की थी। किसकी, भरतनाट्यम की। तो ये किस शैली की हैं, ये भरतनाट्यम के। इसका राइट आंसर ऑप्शन ही है। ठीक है साथी, इसको याद रखिएगा। और इन्होंने मंदिरों की मूर्तियों में करनास के अध्ययन के आधार पर भरतनाट्यम में शोध किया था। किसने किया था, सुब्रह्मण्यम ने। ठीक है साथी, इसको याद रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न के। क्रमांक 18 साथियों की यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किन दो नृत्य शैलियों में से एक है। ठीक है, तो उनका जो नृत्य शैली से है वो किससे है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। इसका राइट आंसर ऑप्शन है। इनको बात करूं, सन 2016 में इनको क्या मिला था, पद्म विभूषण मिला था। क्या साथियों, पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है साथियों, पद्म विभूषण से। और इनको बात करूं, इन्हें कुचिपुड़ी को मसाल वाहक मानी जाती है। ये कुचिपुड़ी की मसाल वाहक मानी जाती है। कहाँ, कौन, यामिनी कृष्णमूर्ति जी, यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है साथियों, इसको याद रखें, काफी अच्छा बोर्ड सवाल बनता है। चलते हैं अगले प्रश्न को। तो प्रश्न क्रमांक 19 है साथियों की मणिपुर, जो मणिपुरी नृत्य है की रासलीला मुख्य रूप से किसका चित्रण होता है। जो मणिपुरी में नृत्य होता है वो रासलीला। रासलीला किसकी होती है, कृष्ण और राधा की। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, किसकी होती है, कृष्ण और राधा की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। तो प्रश्न क्रमांक 20 है कि कनक रेले जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो किस नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए जानी जाती हैं। जो कनक रेले हैं उनका जो हाल ही में निधन हुआ है वो किस नृत्य को यानी पुनर्जीवित करने के लिए जानी जाती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या साथियों, बी, मोहिनी अट्टम। ठीक है साथियों, इसको याद रखिएगा। उन्होंने मुंबई में नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की स्थापना की थी। किसने, कनक रेले ने। किसने की थी, कनक रेले ने। तो एक आपके लिए बहुत ही प्यारा सवाल, आप इसको इसका आंसर कमेंट में बताइएगा कि थिल्लाना की संरचना किस नृत्य के अंत में देखने को मिलती है। आप लोग इस चारों ऑप्शन में से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या है। तो आई होप ये आपको 20% की सीरीज बहुत अच्छी पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करें। और हमारे ये दोनों इंस्टा आई डी वगैरह आप फॉलो कर लीजिए, आपको वहाँ पे सारी अपडेट मिलती रहेंगी। आपसे मिलते हैं कुछ ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।